नमस्कार साथियों, आप हैं मेरे साथ सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है यूपी टेट के लिए, तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथ साथ आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस सभी एग्जाम में आने वाली क्लास है, क्योंकि ये क्लास जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको बेहद इंपॉर्टेंट है। ये केंद्र और राज्य दोनों से ही संबंधित, केवल केंद्र नहीं, केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित जो योजनाएं रही हैं पिछले वर्षों में, उनको आज हम कराने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट योजनाएं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल हम आपको वही योजनाएं कराएंगे। तो आज की पहली जो योजना है आपके सामने, आप बोर्ड पर देख रहे होंगे साथियों, बेहद इंपॉर्टेंट योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। किसकी हैं? केंद्र सरकार की। कौन सी? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना। तो ये कब शुरू हुई थी? तो 22 जनवरी 2015 को। ध्यान रखना, कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। उद्देश्य क्या है कि भाई उद्देश्य पानीपत हरियाणा से इसका उद्देश्य लैंगिक समानता है। क्या है? लैंगिक समानता, मतलब जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसे खत्म करना, इसका लिंगानुपात को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। कहा है इसने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ये भी यहीं से स्टार्ट की थी। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट होगा। ये 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट की गई थी। कब की गई थी? 8 अप्रैल 2015 को ये स्टार्ट की गई थी। मुद्रा का मतलब है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य है स्वरोजगारों के लिए आसानी से लोन देना, दूसरे छोटे उद्यमों के जरिए रोजगारों को बढ़ावा देना, और इसके अंतर्गत 3 प्रकार के लोन उपलब्ध कराए जाते हैं। एक तो शिशु लोन, एक किशोर लोन और साथियों एक तरुण लोन। ये 3 प्रकार के लोन इसके तहत उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया, बेहद इंपोर्टेंट। कब शुरू हुई थी? 1 जुलाई 2015 को। पावर टू एम्पावर, ये इसका मोटो है। मोटो भी कभी कभी पूछा जाता है। तो इसका उद्देश्य है भारत को तकनीकी रूप से सशक्त करना, टेक्नोलॉजी में काफ़ी मजबूत करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। उद्देश्य है 2022 तक 2 करोड़ नए आवास का निर्माण करना। इस योजना को हाउसिंग फॉर ऑल के नाम से भी जाना जाता है, मतलब सभी के लिए घर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। कब शुरू की गई थी? तो साथियों 9 मई 2015 को। कब की गई थी? 9 मई 2015 को ये शुरू की गई थी। यह उद्देश्य क्या है? दुर्घटना बीमा योजना है। इसके अंतर्गत बीमा कराए गए व्यक्ति को दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए, पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए सहायता दी जाती है। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष 12 रुपये का प्रीमियम भी भरा जाता है। नेक्स्ट है स्किल इंडिया। ये आप देख रहे होंगे सब केंद्र सरकार की योजना है। इसके साथ ही हम आपको राज्य की भी कराएंगे। तो इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई थी। कौशल भारत का कौशल भारत कुशल भारत इसकी टैगलाइन है, और इसके तहत युवाओं को उद्योगों से संबंधित कौशल विकास प्रशिक्षण कराना उपलब्ध इसमें शामिल है। इसके साथ ही नेक्स्ट है हृदय योजना। ये भी इंपोर्टेंट है। ये 2015 में जनवरी को क्या की गई थी? शुरू की गई थी। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य था चयनित 12 शहरों की संस्कृत धरोहर को फिर से जीवित करना। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष। ऐसे ही पूछ ले जाते हैं, नई पुरानी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 25 दिसंबर 2014 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है साथियों स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया अभियान जो था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण अभियान किया जाता है। नेक्स्ट है नमामि गंगे योजना। ये भी बेहद इंपोर्टेंट है। 2014 में 10 जुलाई को शुरू की गई थी। किसके द्वारा? ये इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है किसके द्वारा ये शुरू की गई थी। तो ये शुरू की गई थी साथियों जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि करना। आप देख रहे होंगे नमामि गंगे का यही उद्देश्य था। नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना। कब शुरू की गई? तो 11 अक्टूबर 2014 को ये शुरू की गई थी। प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव, वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर क्या करना था? विकसित करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान योजना के अंतर्गत इसे शुरू किया गया था, और प्रधानमंत्री ने पानीपत हरियाणा से इसका उद्देश्य था किसी बच्चे के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में काम करने कम से कम 2.5 लाख रुपए, कम से कम 250 रुपए के जमा के साथ खाता खोलना इसका क्या था? उद्देश्य था। नेक्स्ट है
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपके एग्जाम के लिए इतना सफिशियंट है और ये 1 मई 2016 को शुरू हुई थी। इसका नारा था स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन। इसका उद्देश्य था एक धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना का निर्माण करना और इसका लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है ग्रामीण उज्ज्वला योजना। 1 मई 2015 को ये शुरू हुई थी। उज्ज्वला का मतलब है उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल लेड फॉर ऑल। उद्देश्य है कम मूल्य पर LED बल्ब दिया जाना ताकि बिजली की बचत की जा सके। प्रधानमंत्री गरीब उजाला योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाके के परिवार को 10 रुपये में LED बल्ब प्रदान करने की बात कर रहे थे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसका नारा था मेरा खाता भाग्य विधाता। शुरू किया गया था 28 अगस्त 2014 को और यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है, मतलब लोगों को वित्त से बैंकों से जोड़ने वाली योजना है और इसके उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए। इसका उद्देश्य था सभी भारतीयों का निःशुल्क खाता खोलना, सभी सरकारी सेवाएं उन तक बिना किसी करप्शन के पहुंचे। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका लोगो देख रहे होंगे आप। 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट की थी वित्त मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य था देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं का निर्माण करने पर जोर देना। नेक्स्ट था स्वच्छ भारत अभियान। कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 2014। ये पूछा गया है, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यहाँ भी पूछा जाने की उम्मीद है। एक कदम स्वच्छता की ओर इसका नारा था। भारत में शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त भारत को कराना इसका उद्देश्य में शामिल था। नेक्स्ट है साथियों प्रधानमंत्री श्रम मानव धन योजना, मानधन योजना। ये 15 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी और यह योजना का उद्देश्य था श्रम मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य था 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम 3000 रुपये की निश्चित पेंशन प्रदान करना। पेंशन स्कीम असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए थी, संगठित के लिए नहीं थी, उन्हें तो ऑलरेडी मिलती है। नेक्स्ट है विज्ञान ज्योति योजना। ये अक्टूबर 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य था वर्ष 2020 से 2025 तक 550 जिलों की 100 छात्राओं को प्रशिक्षित करना, जिनमें कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री युवा योजना। जनवरी 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था अखिल भारतीय प्रतियोगिता द्वारा 75 लेखकों का चयन करके उनको सम्मानित करना। युवा का मतलब है युवा उद्यमिता विकास अभियान, ये ध्यान रखना, ये युवा का मतलब है। लोगो आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। ये 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था असंगठित क्षेत्रों के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करवाना। इसमें पेंशन पाने के लिए पहले निवेश करना होगा। 60 साल की उम्र के बाद निवेश किए हुए पैसे पर ब्याज रहित पेंशन आपको मिलेगी। और ध्यान रखना 9 मई 2015 को 3 योजनाएं शुरू की गई थी। एक अटल पेंशन योजना, एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये भी पूछ लेगा। तीनों 9 मई 2015 को ही शुरू की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मित्र योजना। अक्टूबर 2021 में शुरू की गई थी। किसके उद्देश्य था? कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ावा तथा विश्व स्तर पर कपड़ा उद्योग में प्रतिस्पर्धा क्रिएट करना। ये इस योजना का क्या था? उद्देश्य था। नेक्स्ट है साथियों PM किसान सम्मान निधि योजना। 1 फरवरी 2019 को ये क्या की गई थी? शुरू की गई थी। नई पुरानी सभी योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है साथियों, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। इसका उद्देश्य था देश के छोटे और मझोले किसानों को आर्थिक रूप से सीधे सहायता देना। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना। ये 23 सितंबर 2018 को क्या की गई थी? शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाएगा और यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमाओं में से एक योजना है और इसकी शुरुआत की गई थी झारखंड के रांची जिले से। आयुष्मान भारत योजना ध्यान रखना, इसमें प्रत्येक परिवार को, प्रति व्यक्ति को नहीं, इसमें प्रत्येक परिवार को। ये IAS में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, 5 लाख की बात की गई थी, ठीक। नेक्स्ट है अग्निपथ योजना। ये अभी स्टार्ट हुई है जून 2022 में। किसके द्वारा की गई थी? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था देश के नौजवानों, महिला और पुरुष उम्मीदवारों को वायुसेना, थल सेना और अन्य सेना के अंतर्गत अग्निवीरों पदों पर वायुसेना और थल सेना, ध्यान रखना ये,
और जल सेना नियुक्त कर देश की सेवा के लिए प्रेरित कर बेरोजगारों को रोजगार प्रदान कराना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट, राज्यों से संबंधित कुछ योजनाएं हैं जो आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट हैं। पहला है इसमें राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? तो यहाँ आपको जवाब देना है। तो ये योजना की थी छत्तीसगढ़ ने। बोला इस योजना के तहत भूमिहीन जो कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में सरकार द्वारा 6,000 रुपये का सीधा लाभ दिया जाएगा। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है किस राज्य ने मुख्यमंत्री फ्री सीवर कनेक्शन योजना की शुरुआत की? तो ये दिल्ली सरकार ने की है। किसने की है? दिल्ली सरकार ने की है। इस योजना के तहत फ्री सीवर कनेक्शन क्या किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य ने राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत की? तो ये साथियों मध्य प्रदेश ने की है और इस योजना का उद्देश्य गरीबों के घर तक राशन पहुंचाना। ये आप शिवराज सिंह पाटिल देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश के सीएम, और ये प्रधानमंत्री मोदी देख रहे होंगे। नेक्स्ट है किस राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना, आप ये देख रहे होंगे, की शुरुआत की गई? तो ये भी मध्य प्रदेश में की गई है और इस योजना का उद्देश्य है बालिकाओं को उच्च शिक्षा देना और उन्हें खुद आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना का क्या था? उद्देश्य था। नेक्स्ट है किस राज्य ने राशन आपके गांव योजना शुरू की? तो भाई ये मध्य प्रदेश ने की थी। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की? तो ये राजस्थान ने की है और इस योजना के अंतर्गत किसानों को बिजली में अनुदान के रूप में 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। किसको? किसानों को दिया जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है किस राज्य ने मुख्यमंत्री अनुप्रेत कोचिंग योजना की शुरुआत की? तो ये भी राजस्थान ने ही की है और इसके अंदर जो कमजोर वर्ग के ओबीसी SC ST विद्यार्थी हैं उनके शिक्षा के लिए इनकरेज किया जाएगा, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। आप देख रहे होंगे अशोक गहलोत हैं, CM है राजस्थान के। कह रहा है किस राज्य ने चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की? तो ये साथियों राजस्थान ने की है और इस योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को 5 लाख रुपए की वार्षिक बीमा सहायता दी जाएगी। तो चिरंजीव मतलब मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके साथ ही नेक्स्ट है किस राज्य ने जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत की? किसकी? जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत की। तो इस योजना के तहत किसानों को जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना और तालाब बनाने के लिए अनुदान देना, मतलब बिहार ने ये योजना शुरू की थी और जल ही जीवन है हरियाली योजना के नाम से इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट है काफी इंपोर्टेंट है ये, किस राज्य ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की? तो ये उत्तर प्रदेश ने की है। आप देख रहे होंगे योगी आदित्यनाथ। तो कह रहा है जिसके तहत जिला स्तर पर IIT JEE NEET जैसे परीक्षाओं ISPCS के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने की कार्रवाई करने की बात की गई थी। इसके साथ नेक्स्ट है किस राज्य ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की? तो ये हरियाणा ने की है साथियों, मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत। और इस योजना के तहत जिन महिलाओं के परिवारों की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है उन्हें 3 लाख रुपए का लोन 7% ब्याज की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। तो वो उससे रोजगार वगैरह क्रिएट कर सकती हैं। आप देख रहे होंगे 5 लाख से कम होने पर। इसके साथ ही नेक्स्ट है किस राज्य ने चारा बिजाई योजना की शुरुआत की है? तो ये साथियों हरियाणा ने की है और इस योजना के तहत पशुपालकों को 10 एकड़ भूमि तक चारा उगाने पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। आप मनोहर लाल खट्टर को देख रहे होंगे। नेक्स्ट है किस राज्य ने लोक मिलनी योजना की शुरुआत की? तो ये पंजाब ने की है और इसके तहत सरकार तथा जनता के बीच संपर्क बढ़ाना एवं लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए उचित मंच उपलब्ध कराना उद्देश्य है। या भगवंत मान देख रहे होंगे, ये CM है पंजाब के आम आदमी पार्टी के। कह रहा किस राज्य ने घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की? तो ये उत्तराखंड ने की है और इस योजना के तहत राज्य की पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीण महिलाओं का बोझ कम करने के लिए पशुओं के लिए घर तक चारा उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है किस राज्य ने वात्सल्य योजना, बेहद इंपोर्टेंट है, तो ये उत्तराखंड ने शुरू की है और इसके तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष तक पोषण और शिक्षा हेतु 3,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रोवाइड की जाएगी। आप ये देख रहे होंगे कोविड के समय का टाइम है ये। किस राज्य ने मेरा घर मेरा नाम से योजना शुरू की? तो ये पंजाब ने की है
और इसके तहत गांव एवं शहरी क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों का सर्वेक्षण करने के बाद लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। तो ये आप भगवंत मान देख रहे होंगे, नहीं ये चन्नी है, ठीक है ना। मेरा भारत मेरा भारत नाम से ये योजना थी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने तेजस्वी योजना की शुरुआत की? तो ये जम्मू एंड कश्मीर ने की थी और इस योजना के तहत 18 से 35 वर्ष के बीच की महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए वित्तीय सहायता के रूप में देने की बात की गई थी। जम्मू एंड कश्मीर में ये शुरू की गई थी। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, किस राज्य ने जानवरों के लिए एम्बुलेंस, किसके लिए? जानवरों के लिए एम्बुलेंस की शुरुआत की। कौन राज्य था जिसने जानवरों के लिए एम्बुलेंस की शुरुआत की बात करी थी? तो ये दक्षिण भारत का राज्य है तमिलनाडु, इसने शुरू किया था और सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी। ये भी ध्यान रखना, पहली शब्द आ रहा है तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। कह रहा है ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से ये की गई थी। अगर हम राजधानी की बात करें तमिलनाडु की तो ये चेन्नई है। वर्तमान मुख्यमंत्री है यहाँ M.K. स्टालिन। कौन है? M.K. स्टालिन। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? R.N. रवि यहाँ के कौन है? गवर्नर हैं इस समय। इसके साथ ही नेक्स्ट है कौशल्या मातृत्व योजना। कौन सी? कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने की है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। किसने की है? छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। और इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के बाद बच्चे के पोषण की देखरेख हेतु सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य था। कह रहा दूसरी संतान के रूप में बालिका के जन्म लेने पर राज्य सरकार 5,000 रुपये की सहायता प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें तो साथियों रायपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और आपसे पूछे वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके वर्तमान यहाँ के कौन है? राज्यपाल हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो है साथियों, किस राज्य की सरकार ने पंख अभियान की शुरुआत की? तो पंख अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है। MP ने किसने की है? तो ये पंख अभियान की शुरुआत MP सरकार ने की है। ठीक है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है विपत्तिग्रस्त महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना एवं कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराना। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो ये भोपाल है। वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के कौन हैं? राज्यपाल हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है अम्मा और वाहिनी। ये इंपोर्टेंट योजना है। अम्मा और वाहिनी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये अम्मा और वाहिनी योजना सिक्किम राज्य ने की है। पूर्वोत्तर में आता है सिक्किम, ठीक है ना। वर्ष 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था। 34वां और 35वां जो संविधान संशोधन है वो सिक्किम के लिए ही है। कह रहा अम्मा और वाहिनी योजना के तहत सिक्किम सरकार द्वारा राज्य की सभी गैर कामकाजी माताओं के बैंक खाते में 20,000 रुपये भेजे जाएंगे और कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन दिया जाएगा। आपसे पूछा जाए सिक्किम की राजधानी कौन है? तो गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। और सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। कंचनजंगा जो चोटी है वो सिक्किम में है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची, भारत की दूसरी सबसे ऊंची और दुनिया की सबसे ऊंची कंचनजंगा जो चोटी है वो कहाँ पे पड़ती है? वो सिक्किम में ही पड़ती है। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, किस राज्य ने धनवंतरी योजना की शुरुआत की? तो धनवंतरी योजना की जो शुरुआत की है वो आसाम ने की है। किसने की है? आसाम ने की है। और इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बाजार में उपलब्ध दवाएं सीधे रोगियों के घर पर उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है ना। तो पेमा खांडू आसाम के कौन हैं? CM हैं इस समय। ठीक है ना। तो दिसपुर आसाम की राजधानी है। आसाम के अगर कोर्ट की पूछे तो गुवाहाटी आसाम का क्या पड़ता है? कोर्ट पड़ता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, किस राज्य ने स्कूल चलो अभियान योजना की शुरुआत की? तो ये उत्तर प्रदेश ने की है। किसने की है? उत्तर प्रदेश ने। इसके तहत राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकित सुरक्षित करने का उद्देश्य रखा गया है। स्कूल चले अभियान आप देख रहे होंगे। भारत का सबसे बड़ा विधानसभा वाला राज्य जिसमें 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश ही है। सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट भी उत्तर प्रदेश में हैं। 80 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री कौन है इसके? तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कौन है? मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस राज्य ने वन स्कूल वन
IS योजना की शुरुआत की, केरल ने की है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रशासनिक सेवा की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। जो IAS PCS की कोचिंग है वो फ्री में दी जाएगी, अब देख रहे होंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट है, किस राज्य ने खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की? तो ये हरियाणा ने की है खेल नर्सरी योजना। और इस योजना के तहत निजी तथा सरकारी शिक्षण संस्थानों एवं खेल संस्थानों में खेल नर्सरी स्थापित की जाएंगी। खेल नर्सरी होंगी तो बच्चों को बेनिफिट होगा उससे, ठीक है ना। हरियाणा की राजधानी पूछिए तो चंडीगढ़ है, और हरियाणा का कोर्ट भी क्या है? चंडीगढ़ है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस राज्य ने हिम प्रहरी योजना की शुरुआत की? किसकी? हिम प्रहरी योजना। तो उत्तराखंड सरकार ने की है। किसने की है? उत्तराखंड सरकार ने। और इस योजना के तहत राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों को बसाने की प्राथमिकता प्रदान की गई है। जो पूर्व सैनिक हैं वो वहाँ क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं? बस सकते हैं, ठीक है ना। तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? देहरादून है। कौन है? देहरादून, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करवाइए। किस मुद्दे पर आप क्लास चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके लिए हम कोशिश करेंगे आपको क्लास देते रहें। तो पेट और RO ARO UPPSC और कांस्टेबल एग्जाम के लिए ये क्लासें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। एग्जाम आए तो आप मिला सकते हो, एक एक क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद। एक बात और, अगर आप हमारे दूसरा जो चैनल है वो सिलेक्शन इंडिया चैनल है, एक चैनल सिलेक्शन इंडिया अकेडमी चैनल है, दोनों पर जाकर के आप तरह तरह की क्लासों का लाभ ले सकते हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद साथियों।